दिवस का दिवसावसान का समय, दिवस के अवसान का समय, यानी दिन बीत रहा है, ढल रहा है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। दिन के ढलान का समय है। अवसान माने समाप्ति, उतरना, ढलान। दिवस माने दिन, दिन के ढलान का समय है और मेघ भरे आसमान से उतर रही है। मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी। कवि ने संध्या के समय को, संध्या के समय का मानवीकरण करते हुए उसे एक सुंदरी बताया। बताया कि वह संध्या सुंदरी किस रास्ते से उतर, मेघमय आसमान से इस धरती पर उतर रही है। संध्या, वह संध्या सुंदरी कैसी है? परी सी। सुना था हमने बचपन में नानी दादी और अपने पूर्वजों से, बच्चों को अक्सर ये बातें कही जाती हैं, परी सी दुल्हन लाएंगे। परी सी, परी सी शब्द में एक खूबसूरत, एक सुंदर चरित्र छिपा हुआ होता है। परी सी, परी को किसी ने देखा नहीं, एक कल्पना मात्र है, लेकिन उस कल्पना में बेहद खूबसूरत सा एक चरित्र छिपा हुआ है। वह संध्या सुंदरी, तो वो संध्या सुंदरी कैसी लग रही है? उसी तरह उस परी जैसी लग रही है। परी सी, वह संध्या सुंदरी परी सी। और उतर कैसे रही है भाई? धीरे धीरे धीरे। शाम के समय जब अंधेरे का राज स्थापित होने वाला होता है, उस समय वह बड़े धीमी गति से यह प्रक्रिया चलती है। उसके बाद कवि ने संध्या को सुंदरी बताया है। आप याद रखें, जब कोई व्यक्ति आपको सुंदर लगता है तो उसके रूप के साथ साथ उसके गुण भी वैसे होने चाहिए। अब आपने देखा कि चाल में भी एक योग्यता होती है। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं और आप एकदम चल रहे हैं, एकदम ऐसा जैसे अनपढ़ गंवार, एक पैर इधर एक पैर उधर, लम्ब-झम्ब। तो अगर ऐसा है तो आपकी खूबसूरती डाउन हो जाएगी, आपकी खूबसूरती उतरेगी। अब संध्या सुंदरी शाम को आए, धड़ से नीचे उतरे, सबको ऐसे सुला कर, लिटा के एकदम लगे सुलाने, ऐसे थोड़ी होता है। क्या बताते हैं कभी? वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 कैसे आती है? धीरे धीरे आती है और परी सी है, बड़ी सुंदर है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिर अंचल, तिमिर माने अंधेरा और अंचल माने प्रदेश। अंधेरे का प्रदेश आंचल कह सकते हो, अंधेरे का आंचल। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। इस अंधेरे के प्रदेश में चंचलता, कोलाहल, डिस्टर्बेंस कुछ नहीं, नहीं कहीं आभास, आभास तक नहीं हो रहा, अनुभव तक नहीं हो रहा है कि कहीं दूर भी कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, उस सुंदरी के दोनों अधर, अपर लिप लोअर लिप। आसमान धरती, आसमान धरती, मधुर मधुर हैं दोनों, दोनों में, समझ में आया? मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर। और
किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। मधुर हैं और बड़े गंभीर हैं, उसमें कोई हास विलास। भाई मैं आपको बता रहा हूं कि संध्या वह पूरे जीव जगत को, चार आचार सबको विश्राम देने आ रही है, प्रकृति के नियमों का पालन करा रही है। और वह कह रही है कि दिन का जो समय था, लोगों ने काम कर लिया, खट लिया, मेहनत कर लिया और अपनी तत्परता से सारे काम किए। सुबह उठते ही माहौल अलग रहता है, सब चहकता रहता है, चिड़ियां चहक रही हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, लोग भी जल्दी जल्दी उठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, जल्दी जल्दी ब्रश किया, ड्यूटी जाना है, ये करना है, वो करना है। ये सारे कार्यक्रम सवेरे होते हैं, लेकिन जैसे ही शाम की वेला आती है, ये सारे कार्यक्रम धीमी गति से होने लगते, धीमे पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं होता, हड़बड़ाहट नहीं रहती, आलस रहता है शरीर में, थकान रहती है। आलस न कहो, थकान कहो, थकान रहती है। तो संध्या सुंदरी ऐसा कर रही है। और क्या बताया? किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, हंसता है तो केवल तारा एक। आसमान की तरफ देखने पर एक बेहद ज्यादा चमकीला, एक तारा ज्यादा चमकीला दिख रहा है। अक्सर आपको आसमान में ऐसे चमकते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं। और कभी कहता है कि हंसता है तो केवल तारा एक, एक चमकता हुआ तारा दिखाई पड़ता है। और वो कैसा लग रहा है? जैसे कोई सुंदरी अपने बालों में गजरा, गजरे के फूल लगाए हो और वो जिस प्रकार खूबसूरत लगते हैं, वो फूल जिस तरह से ब्राइट लगते हैं, चमकते हुए, उसके काले बालों में वो जो सफेद छोटे से फूल जिस प्रकार चमकता है एक सुंदरी के बालों में, उसी प्रकार इस संध्या वेला में आसमान पर वो छोटा सा तारा, जो छोटा दिखाई पड़ रहा है, भाई तारा छोटा थोड़ी होता है, तो वो छोटा सा तारा आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और तारा हंसता है तो केवल तारा एक। और कहा? गुथा हुआ उन घुघराले काले काले बालों। मेघमय आसमान है चारों तरफ, और उसमें जब आसमान थोड़ा सा साफ रहता है, थोड़ा हटते हैं बादल, तो उसमें एक चमकता हुआ तारा दिखाई पड़ता है। वो ऐसा लग रहा है जैसे सुंदरी के घुंघराले काले बालों में वो चमकता हुआ सितारा उस गजरे के फूल का आभास करा रहा है, उसकी उस सुंदरी की सुंदरता को बढ़ा रहा है। घुंघराले काले काले बालों में हृदय राज्य की रानी का, हृदय के राज्य रूप के रानी कहता है उस सुंदरी को, मन को भा जाने वाली हृदय राज्य की रानी। कौन होगा? जो मन को भाता है, जो मन को अच्छा लगे, तो वो हृदय राज्य की रानी है। इस वक्त आलस्यता के मौसम, आलस्यता के अनुभव में, जब संध्या के समय लोग थकान पर हैं, थकान में डूबे हुए हैं, उस समय यही संध्या सुंदरी जो है उनको आभास कराती है कि वो उनके लिए आई है। और वो कहते हैं कि हृदय राज्य की रानी, हृदय राज्य की रानी का वह माने वही चमकीला तारा करता है अभिषेक, उनका स्वागत करता है। वो चमकीला तारा तिलक लगाकर उनका स्वागत करता है, उनकी खूबसूरती बढ़ाता है। अलस्ता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, अलस्ता की पूरी लता है वो, आलस्य लेकर आई है अपने साथ और सबको मधुर नींद में सुलाने आई है, सबको मधुर सुख देने आई है। अलस्ता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, लेकिन बड़ी मधुर है, कोमल है, उसमें कोई खोंच नहीं है,
कोई तेज नहीं है, ताप नहीं है, और वो शीतलता लेकर आई, शांति लेकर आई। सूर्य की किरणें आपको कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है, आपको ऊर्जा देती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं। और संध्या के समय वह कोमलता का आभास करा रही है, वह संध्या सुंदरी और सखी नीरवता। याद रखें, जब संध्या सुंदरी है तो मैंने अभी आपको बताया कि सब कुछ शांत हो गया है, सुनसान हो गया है। तो संध्या सुंदरी जब उतर रही है तो नीरवता, सूनापन, ये साथ हो गया है। क्यों? सारे लोग कार्य बंद हो गए हैं, सारे चिड़ियों का चहकना, सब अपने तरफ चले गए हैं और सब अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। ऐसी दशा में पूरे तरफ सुनसान माहौल बन गया है और नीरवता छा गई है। तो क्या बताए? सखी नीरवता के कंधे पर। तो इस संध्या सुंदरी की सखी बनकर आई है सुनापन, नीरवता, और वो उसी के कंधे में अपने दोस्त के व्यवहार की तरह, जैसे हम लोग सखी के बाहों में बाह डाल के, कंधे में कंधा डाल के चलते हैं, वैसे ही संध्या सुंदरी जो है अपनी सखी नीरवता, सूनेपन, वो उसकी सखी बन गई है, सहेली है, क्योंकि वो साथ साथ आई है और उनके साथ रह रही है। सूनेपन को कभी ने सूनेपन का भी मानवीकरण किया, नीरवता का भी मानवीकरण करके कहता वो सखी बन गई है। और सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाहसी अंबर पथ से चली। और संध्या सुंदरी सखी नीरवता के कंधे पर बाहें हाथ डालकर वह छाहसी, एकदम शीतल छाया लेकर अंबर पथ से, अंबर माने आकाश, और आकाश के रास्ते से नीचे उतर रही है, अंबर पथ से चली। और इस प्रकार छाहसी अंबर पथ से चली। इस प्रकार आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार संध्या सुंदरी ने एक माहौल बनाया है कि आप उस माहौल में शांति पूर्वक दिन भर की थकान को दूर कर सकें। यही संध्या सुंदरी कर रही है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और इसके बाद के सभी